गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और हम उससे कैसे रूट निकालते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं वो कैसे निकालते हैं हम, और उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, एक ही चीज़ है। क्या है ये? एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और एक्स आई प्लस वन यहाँ पे क्या है? एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसका आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ नहीं आता होता, बट हाँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस करेंगे, इसका प्रूफ काफ़ी बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेटिव प्रोसेस। ये क्या होता है? लिमिट आई टेंड्स टू इन्फिनिटी ए आई प्लस वन अपॉन ई आई रेज टू द पावर पी इज लेस देन इक्वल्स टू के, जहाँ पे ए के क्या होगा? आपका कोई भी फाइनाइट नंबर होगा, के कांस्टेंट होगा। तो अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये कैसे निकालते हैं हम। लेट अल्फ़ा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स ज़ीरो। अल्फ़ा आपने क्या लिया? इस इक्वेशन का कोई भी रूट लिया। एंड ई आई माइनस वन बी द स्मॉल क्वान्टिटी बाई विच एक्स आई माइनस वन डिफर्स फ्रॉम अल्फ़ा। इसका क्या मतलब है? अगर आप एक्स आई माइनस वन से अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ई आई माइनस वन, ठीक है। तो ये हमने ये लिखा है एक्स आई माइनस वन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स ई आई माइनस वन। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में आई को किससे रिप्लेस करो? आई प्लस वन से रिप्लेस कर दो। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक्स आई माइनस अल्फ़ा इक्वल्स ई आई को आई प्लस वन से रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? इस इक्वेशन में ही आई को आई प्लस टू से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई प्लस टू माइनस वन आई प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे भी आई प्लस टू माइनस वन आई प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी एक्स आई प्लस वन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स ई आई प्लस वन। अब आप क्या करोगे? एक्स आई माइनस वन, एक्स आई और एक्स आई प्लस वन, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे। एक्स आई प्लस वन निकालने के लिए ही आपने क्या करा? एक्स आई माइनस वन निकाला, ठीक है। तो अब आप ये सारी वैल्यू और एक्स आई प्लस वन ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं आपने यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है। तो एक्स आई प्लस वन इक्वल्स आपका ये है, तो एक्स आई प्लस वन ये था, ठीक है। अल्फ़ा को आप इधर ले गए तो एक्स आई प्लस वन क्या आ जाएगा? ई आई प्लस वन प्लस अल्फ़ा इक्वल्स ई आई प्लस वन प्लस अल्फ़ा। एक्स आई माइनस वन की जगह आपने ये रख दिया ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आई क्या है आपका? ई आई प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स आई ई आई प्लस अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन क्या है आपका? ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करा आपने? अल्फ़ा वाली टर्म अलग रख ली और बाकी टर्म्स अलग रख ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले ई आई माइनस वन एफ ऑफ ई आई प्लस वन माइनस ई आई एफ ऑफ ई आई प्लस वन, ठीक है। प्लस फिर आपने अल्फ़ा कॉमन ले लिया ये वाला, ठीक है। तो अल्फ़ा कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? एफ ऑफ ई आई प्लस वन माइनस अल्फ़ा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा तो आपने कॉमन ही ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा? एफ ऑफ ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा, ठीक है। देन आपने क्या किया? ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग लिख लिया और जो सेकंड टर्म है इसके साथ इस डिनोमिनेटर को अलग लिख लिया, ठीक है। तो इसके साथ जब आप अलग लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ई आई माइनस वन एफ ऑफ ई आई प्लस वन माइनस ई आई एफ ऑफ ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा अपॉन दिस डिनोमिनेटर, ये वाला तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, प्लस अल्फ़ा ये वाली और ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे अल्फ़ा ही रह जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा आपको यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो सेम चल रही है ना, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ई आई प्लस वन आपको क्या मिलेगा? ई आई माइनस वन एफ ऑफ ई आई प्लस वन, ये पूरी टर्म आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे आप? ये जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ ई आई प्लस वन और एफ ऑफ ई आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा, इसको आप एक्सपेंड करोगे बाय टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम आपकी क्या होती है कि आपने कोई भी फंक्शन एफ एक्स लिया, इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे अबाउट पॉइंट सी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस एफ डैश ऑफ सी एक्स माइनस सी अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश सी एक्स माइनस सी का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इसको और इसको एक्सपेंड करना है बाय टेलर्स थ्योरम, ठीक है। और इनको आप एक्सपेंड कौन से पॉइंट के अबाउट करोगे? अल्फ़ा के अबाउट। ये जो फॉर्मूला था ये किस पॉइंट के अबाउट था? सी पॉइंट के अबाउट। हम कहाँ पे एक्सपेंड करेंगे? अबाउट अल्फ़ा, अल्फ़ा के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो
एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस ई आई हो जाएगा। और किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे अल्फ़ा के अबाउट, तो ये जो सी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको एक्सपेंड करोगे आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी की जगह क्या आ जाएगा अल्फ़ा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ डैश सी की जगह क्या मिल जाएगा आपको एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। अब एक्स माइनस सी क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस ई आई माइनस सी माइनस अल्फ़ा, है ना। एक्स माइनस सी क्या हो जाएगा, एक्स क्या है आपका अल्फ़ा प्लस ई आई माइनस सी क्या है आपका अल्फ़ा, तो ई आई मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा ई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एफ डबल डैश ऑफ सी क्या है आपका यहाँ पे अल्फ़ा, एक्स माइनस सी आपका क्या आ जाएगा ई आई, इसका क्या लेना है आपने स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा, सी आपका अल्फ़ा है ना यहाँ पे, एक्स माइनस सी क्या है आपका ई आई, इसका क्यूब लोगे अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यही हमने यहाँ पे करा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले न्यूमरेटर को खोल रहे हैं, तो ई आई माइनस 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई को इसको एक्सपेंड कर देंगे माइनस ई आई, फिर आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, तो देखो आपको यही मिल जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ डैश ऑफ अल्फ़ा ई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ई आई स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा एंड सो ऑन माइनस ऑफ ई आई। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, अब ई आई की जगह ई आई माइनस 1 लेना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यही था ना, सेम था, ई आई है यहाँ पे ई आई माइनस 1 है, तो जस्ट आपको यहाँ पे ई आई की जगह ई आई माइनस 1 लेना है। ठीक है, तो अब आप इसको खोलो, तो देखो सबसे पहले तो अल्फ़ा क्या है आपकी गिवन इक्वेशन का रूट है ना, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। तो इस ब्रैकेट की भी फर्स्ट टर्म नहीं आएगी, ना ही इधर से फर्स्ट टर्म आएगी, क्योंकि एफ ऑफ अल्फ़ा आपका 0 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म देखो यहाँ से क्या आएगी, ई आई माइनस 1 इंटू ई आई एफ डैश ऑफ अल्फ़ा, यहाँ से सेकंड टर्म क्या आएगी आपकी माइनस ऑफ ई आई माइनस 1 एफ डैश ऑफ अल्फ़ा, तो ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर इधर से थर्ड टर्म आपको क्या मिलेगी, ई आई माइनस 1 ई आई स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा माइनस ई आई माइनस 1 स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा। अब आगे की टर्म्स आपने क्यों नहीं ली, क्योंकि जो आपका ई आई है और ई आई माइनस 1 है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो आप जब इनका क्यूब लोगे और उससे बड़ी डिग्रीज लोगे तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने बाकी की टर्म्स नेगलेक्ट कर ली, सिर्फ हमने एफ डबल डैश अल्फ़ा तक ही लिया है। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से एफ डबल डैश अल्फ़ा कॉमन ले लोगे। ठीक है, और क्या कॉमन लोगे आप, ई आई माइनस 1 ई आई कॉमन ले लोगे अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो अंदर क्या रह जाएगा ई आई माइनस ई आई माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब न्यूमरेटर तो आपने खोल दिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसे डिनोमिनेटर को भी एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस को आप लिखो बाय टेलर सीरीज़, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था ना, वही ये दोनों यहाँ पे रखनी है वैल्यूज़। तो अब देखो यहाँ पे भी एफ ऑफ अल्फ़ा से एफ ऑफ अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास ई आई माइनस ई आई माइनस 1 और एफ डैश अल्फ़ा आपका कॉमन आ जाएगा। आगे की टर्म्स हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करा है हमने, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन टू बिकम्स, जो आपकी इक्वेशन 2 थी ये थी, इसमें आपने ये जो न्यूमरेटर निकाला है यहाँ पे ये डाल दोगे और जो पीछे डिनोमिनेटर निकाला है वो डाल दोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू न्यूमरेटर की है और जो आपकी ये वैल्यू है ये डिनोमिनेटर की है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दी जस्ट आपने यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, ई आई माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई आई माइनस 1 इंटू ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2 एफ डैश अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो एफ डबल डैश अल्फ़ा क्या है, इसका क्या मतलब है, फंक्शन का आप 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हो और उसमें फिर अल्फ़ा पुट कर रहे हो, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल जाएगी। ऐसे ही एफ डैश अल्फ़ा का क्या मतलब है, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो और उसमें अल्फ़ा पुट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2 एफ डैश अल्फ़ा, ये भी कांस्टेंट है, 2 तो है ही कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपने इसको के लेट कर लिया। ठीक है, तो ई आई माइनस 1 इंटू ई आई, इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया, के लिख दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या लेट करा कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है जो इसका वो क्या है, पी है। ठीक है, हमने देखा था ना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ई आई प्लस 1 अपॉन ई आई रेज टू द पावर पी इक्वल्स के,
तो आपने ये ले लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही था ना कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस p है तो आपको ये मिल जाता है ai+1/ei रेज टू द पावर p इक्वल्स k, ठीक है। तो आपने यहाँ पे p ये लेट कर लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ai+1/ei रेज टू द पावर p इक्वल्स k डैश। अब आपने यहाँ पे k की जगह k डैश ले लिया, क्योंकि k कांस्टेंट तो आप यूज़ कर चुके हो ना, तो आपने k डैश के इक्वल लेट कर लिया ये। तो ei+1 क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाओगे तो ei+1 क्या आ जाएगा इक्वल्स k डैश इंटू ei रेज टू द पावर p। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में i को रिप्लेस करना है किससे, i-1 से। तो जब यहाँ पे i को i-1 से रिप्लेस कर दोगे तो i+1 क्या हो जाएगा, आपका i ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे भी आपको i-1 से रिप्लेस करना है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी अब ei/ei-1 रेज टू द पावर p इक्वल्स k डैश। अब इसको इधर ले जाओगे तो ei क्या आ जाएगा आपका k डैश इंटू ei-1 रेज टू द पावर p, ठीक है। तो अब ei-1 क्या हो जाएगा आपका ei/k डैश, ठीक है। और इस पूरे की पावर 1/p। ये कैसा है, देखो आपका ei-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा ei/k डैश, ठीक है। ei की पावर ei-1 की पावर क्या है, p है ना, तो ये आपका ये आ जाएगा ei-1 रेज टू द पावर p इक्वल्स ei/k डैश। इसको नीचे ले गए तो यहाँ से ei-1 क्या आ जाएगा, दोनों जगह पावर को क्या करोगे 1/p से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से 1/p से करोगे तो पावर 1 ही आ जाएगी, और यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी 1/p हो जाएगी। पावर को दोनों जगह 1/p से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करोगे, ei+1 और ei-1 की वैल्यू आप 5 इक्वेशन में डाल दोगे। 5 इक्वेशन, 5th इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी। ei+1 क्या था आपका, ये था, इक्वल्स ei-1 क्या है आपका, ये है, इनटू बाकी टर्म एज इट इज़, सॉरी ये वाली है ना, इसमें डालोगे आप। ei+1 की जगह तो आपने ये डाल दिया, और ei-1 की जगह आपने ये डाल दिया, इंटू ei/k एज इट इज़। तो देखो यहाँ से फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो बेस सेम है ना, ei तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे k/k डैश की पावर 1/p, और ei की पावर क्या हो जाएगी 1/p+1, ठीक है। अब क्या करते हो आप, k और k डैश को आप ऐसी वैल्यूज़ लेते हो कि आपका जो यहाँ पे k डैश है वो किसके इक्वल हो जाए, k/k डैश रेज टू द पावर 1/p। आप ऐसे k और k डैश चूज़ कर रहे हो सच दैट आपकी जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये इक्वल हो जाए। अगर अब आपका k और ये वाली जो क्वांटिटी है ये इक्वल हो जाती है तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन अगर इक्वल हैं और ये इक्वल है तो फिर इसका मतलब ei रेज टू द पावर p और ei रेज टू द पावर 1 + 1/p ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसका आप रूट निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, एक तो 1 + √5/2, एक 1 - √5/2। √5 की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको नेगेटिव मिलेगी, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे तो ये आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा 1 + √5/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.618, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ के देखना, किसी भी स्टेप में कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये मेथड कैसे निकालते हैं, कैसे फिर इस मेथड से आप रियल रूट निकालते हो।